नवंबर 1969। बाप दादा की उम्मीदें। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं। अनेकों को बनाया है, उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है, अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी। कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इसका कारण क्या है? किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? श्रीमत पर चलना है, फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को बिलोर कर महीन करते हैं, तब उसमें मक्खन निकलता है। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उसको सुनाए और उस ज्ञान की महीनता में ले जाए, तो उनको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की ही कमी है। अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे, तब रत्न देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा, उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे, उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे, तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे।
अच्छा, ओम शांति।